सोमवार दिनांक 16 जून 2025 को जोधपुर के डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज सभागार में लोक देवता बाबा रामदेव नेत्र कुंभ स्वास्थ्य महाशिविर के आरंभ का औपचारिक शंखनाद किया गया। नेत्र कुंभ दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाली संस्था सक्षम व अन्य सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से आविष्कृत एक अभिनव प्रयोग है, जिसमें हिंदू धर्म के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ के दौरान विश्व भर से आने वाले तीर्थ यात्रियों को एक ही स्थान पर विश्व स्तरीय नेत्र जांच सुविधा, चश्मे बनाकर देना और मोतियाबिंद पाए जाने पर निःशुल्क सर्जरी तक प्रदान की जा चुकी है। यहाँ तक कि नेत्र कुंभ अवधि में सर्जरी संभव न हो पाने की स्थिति में पीड़ित मरीजों को उनके निवास क्षेत्र के निकट स्थित अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में समरसता की प्रत्येक जन जन के आराध्य बाबा रामदेव जी को समर्पित भजन व लोक गीतों की प्रस्तुति सक्षम की दृष्टि बाधित दिव्यांग बंधु हिंदी के व्याख्याता श्री जसराज शर्मा द्वारा दी गई। तत्पश्चात मंचसीन अतिथियों द्वारा भारत माता, महान संत सूरदास जी और लोक देवता बाबा रामदेव जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। सेवा भाव लिए मानव सेवा माधव सेवा की भावना रखते हुए सभी के चरणों में वंदन करते हुए परम पूज्य प्रतापपुरी जी महाराज, भारत तो संतों की भूमि रही है और जब भी कोई दूसरा कार्य हम आम लोगों से नहीं हुआ है तो हमने बात और संतों के हाथों में दी है और संतों ने उस कार्य को सफल किया है। हम सबके श्रद्धे, हम सबको मार्गदर्शन देने वाले और जिन्होंने पंच परिवार प्रतापपुरी जी पूजनीय प्रतापपुरी जी महाराज हमारे मध्य में भाग्यनगर से यहाँ पर उपस्थित प्रसिद्ध उद्योगपति, जिन्होंने इस राजस्थान क्षेत्र में हमारे स्वप्न को साकार करने के लिए दिव्यांग सेवा केंद्रों का जाल बिछाने का उपक्रम प्रारंभ किया। ऐसे माननीय मुख्य अतिथि महेश जी बलदवा एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति के रूप में यहाँ पर विराजमान श्रीमती भगवती बलदवा जी, मुख्य वक्ता कितना स्वच्छ है। वही बोलने वाले अपने घर के कुत्ते को सड़क के बाजू में लेकर गरीब करवाते हैं। आज नियम का पालन, लाल बत्ती चलिए, गाड़ी लाल बत्ती जंप नहीं करनी चाहिए, नियम है, लेकिन वो गाल देखता है इधर उधर। एक बार ऐसा हो गया, एक युवा लाल बत्ती जंप करके गया तो वहां पुलिस बाजू में खड़ा था, उन्होंने रुको, क्या दिखता नहीं क्या? बोला भाई साहब वो दिखा, आप नहीं दिखा। आप संपूर्ण स्वदेशी उत्पाद है। आप एक वेंडर के रूप में सक्षम में जुड़े, परंतु अब एक कार्यकर्ता रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि दयाल सिंह जी ने कहा कि श्रम और समय, इसके दो उदाहरण हम सबके सामने यहीं पर है। बाहर की तरफ भी जो अपना लोगो है उसमें आई दिखाई देती है, उसका एकदम मेहनत से और एक चित्र बाहर बनाया है हमारे बहन कविता जहांगीर ने। बहन यहाँ पर उपस्थित हैं तो आगे की तरफ है बहन कविता जहांगीर। आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर हैं और प्रातःकाल से ही और अपनी टोली के साथ में लग करके और उसने वह लोगो बाहर बनाया है। तो हम हो जाता है तब इदम राष्ट्राय इदम न मम, इस भाव से लाखों लाखों जो इस पथ पर पथिक बन करके चल रहे हैं, अब वो युग आ चुका है, इस स्वर्णिम युग। इस स्वर्णिम युग में पुनः भारत अपने उस पथ पर चलेगा जो विश्व को मार्गदर्शन बन करके विश्व बंधुत्व के भाव से, ज्ञान के भाव से, त्याग के भाव से, सेवा के भाव से, समर्पण भाव से और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के भाव से पुनः विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि स्वर्णिम युग में ऐसे आयोजनों में, ऐसे कार्यों में हम सब लोग निमित्त बने हैं। पुनः मैं हृदय से आप सबको सादर आमंत्रित करता हूँ, मंच पर विराजमान सभी अतिथियों को कि पधारो हमारे देश और पधारो हमारे पोकड़ प्रदेश। और बाबा रामदेव जी की वो धरा जहाँ समरसता का
बहुत बड़ा हमें संदेश सदियों सदियों से मिलता रहा है। बाबा रामदेव जी की वो पावन धरा जहाँ से सेवा का संकल्प करने का हमें हमेशा संदेश मिलता रहा है। और अभी जैसे जसराज जी डॉक्टर साहब ने भजन गाया, वो हम सब के लिए बाबा जी के भजन को एकदम अंगीकृत करने वाला, उनके उपदेशों को अंगीकृत करने वाला था। इसलिए बाबे जी को जब याद करते हैं तो बाबू बेल आवे है और बाबा रे चरणों में बाबू केरो अपर अपे केरा बाबेरा। बाबे जी की उस पावन धरा पर ये महाकुंभ यज्ञ हो रहा है नेत्रदान का। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं इसमें निमित्त बनने का। पुनः आप सबको हृदय से सादर आमंत्रित, आपका आभार, धन्यवाद। जय बाबेरी, जय गुरु महाराज। परिवर्तन तो निश्चित है, अनिवार्य है, इसमें अवसर देखें, ये हमारा लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।